अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। यदि आपका जो कुंडली है वहाँ पर यदि 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, और यदि कुंडली में कहीं पर भी 2 नंबर लिखा हो और आपका चंद्र की पोजीशन 2 नंबर पर ही हो तो आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। तो लग्न से और राशि से दोनों से इसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा पूरे 2023 में, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस वक्त आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने मैरिटल लाइफ में। तो यहाँ पर इन सभी की बात करेंगे, आपके धन यानी हेल्थ, वेल्थ और पोजीशन की। तो तीनों की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जब साल की शुरुआत होगी तो यहाँ पर आपका जो चार्ट बना है ये 1 जनवरी का रात्रि जब 2023 लगेगा तो उसका चार्ट बना हुआ है। यही पोजीशन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब यहाँ पर यदि देखें तो इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि जो चार्ट बना है इस वक्त आपको थोड़ा तकलीफ़ों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन आने वाला 2023 आपको नई उम्मीद और नई खुशियां ज़रूर देगा। आने वाला 2023 आपको आपके करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा आपको। तो अब किस वक्त प्रभावित करेगा तो इसको यहाँ पर समझते हैं कि जनवरी के महीने में आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको किस महीने में इसका चांस मिलेगा और किस महीने में आप विदेश जा सकते हैं। चाहे प्रोफेशनली जाना हो और चाहे आपको स्टडी के लिए जाना हो, चाहे घूमने फिरने के लिए जाना हो, वीज़ा ना मिल रहा हो तो वो कब मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। जो मैंने बताया कि थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बाद जब फरवरी का महीना आएगा तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नई उम्मीद ज़रूर जगने वाली है। आपके फरवरी के महीने में शनि की पोजीशन आपके दशम भाव में चली जाएगी और आने वाले कुछ समय के बाद जब नेपच्यून और जुपिटर का भी राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने जीवन में। तो मार्च के महीने में आप सबसे ज़्यादा अपनी जो करियर है उस पर फोकस ज़रूर करने वाले हैं। आपका जो करियर है वो नई उम्मीदों को जगाने वाला है, क्योंकि यदि देखें तो सूर्य की पोजीशन फरवरी में और उसके बाद मार्च में शनि के साथ यहीं पर मिलेगी। आपके जो परिवार का सपोर्ट है वो भी आपके प्रोफेशन में मिलेगा। आपके जो मरकरी की पोजीशन देखें तो मरकरी की पोजीशन भी आपके दशम भाव में ही आ जाएगी, और यहाँ पर इन तीनों ग्रहों का जब सहयोग मिलेगा और साथ मिलेगा तो आप नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने करियर में फोकस कर सकते हैं, और यदि आप कोई बिजनेस में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। मार्च के महीने में ही नेपच्यून की पोजीशन आपके 11वें भाव में होगी शुक्र के साथ। तो यहाँ पर एक नई उम्मीदें जरूर जगने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में। अगर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही है कुछ दिनों से तो आप यहाँ पर अपनी लव लाइफ को जो है पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयत्न ज़रूर कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ यहाँ पर मधुर होने वाली है। अप्रैल के महीने में जैसे जैसे ग्रहों की पोजीशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और गुरु राहु से जाकर के मिलेंगे तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि देखें तो अगर आप एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अप्रैल और मई के महीने में ये सहयोग जरूर बनने वाला है। यदि आप अपने धन का निवेश सही जगह पर नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भोग विलास में खर्च है वो ज़रूर बढ़ने वाला है। जो लोग भी अपने लव रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी स्थिति बनेगी, तो जो मार्च से बनी हुई है और अप्रैल और मई के महीने में भी बनी रहेगी। तो ये एक समय जो लंबा पीरियड है यहाँ पर आपके नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, उस पर आपके खर्च भी हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने विदेश भी जा सकते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ यहाँ पर आपको अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिलेंगी। अप्रैल और मई के बाद यदि आपने प्लानिंग कर ली होगी कहीं घूमने जाने की तो निश्चित तौर पर आप जून के महीने में एक ट्रैवल यहाँ पर ज़रूर बनता है, क्योंकि देखें तो मंगल और शुक्र की पोजीशन आपके 3रे भाव में होगी जो कि हमें छोटी यात्राओं की ओर लेकर के जाता है। अब आगे आपकी प्रोफेशनल जर्नी भी यहाँ पर दिखाई देती है और आपके अपने ट्रैवल यानी शौक के लिए घूमने फिरने भी जा सकते हैं। एक वीकेंड प्लानिंग यहाँ पर जरूर आपकी बनती हुई दिखाई देती है।
मई का महीना अगर आपको विदेश जाने और भेजने की संभावना रखता है और यहाँ पर आपका जो भोग विलास है उस पर आपका ध्यान लेकर के जाता है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान होने की भी ज़रूरत बिल्कुल दिखाई देती है, क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो यहाँ पर आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है। यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा देखें तो आपके 12वें भाव में हैवी कंजंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, और जबकि मंगल और शुक्र की पोजीशन आपके दूसरे भाव में यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो एक स्थिति बन रही है, यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी ज़रूर रखनी है, क्योंकि सारे के अधिकतर प्लैनेट आपके इन्हीं 2 भाव में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब ये समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल जाने का योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। जो लोग हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नई बनने वाली है। जो अपना हॉस्पिटल बनवाने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे और बनवा नहीं पा रहे थे, तो 2023 में उनके लिए एक नई संभावना यहाँ पर ज़रूर बनते हुए दिखाई देती है। आप निश्चित तौर पर अपना जो सपना है उसे पूरा करने का यहाँ पर नींव जरूर रख सकते हैं इस वक्त। तो मई और जून का महीना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होगा और कुछ लोगों को समस्याओं से घेरेगा। आपके अपने खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इस प्रकार से आपका समय यहाँ पर बीतने वाला है। अब अगर आप विदेश जाने के लिए वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे और नहीं मिल रहा था वीज़ा, तो यहाँ पर आपका जो जून का महीना है और जुलाई का महीना है, निश्चित तौर पर ये महीना आपके लिए आपको वीज़ा दिलाने का महीना होगा। आप प्रयत्न ज़रूर करें। काफ़ी विश्वसनीय लोग होते हैं वृषभ राशि के व्यक्ति, इसलिए अपनी कही हुई बातों पर सदैव ध्यान रखते हैं और अपनी कही हुई बातों का पालन भी सदा करते हैं। इसीलिए वो सदैव आगे का रास्ता चुनते हैं और धीरे धीरे आगे ही बढ़ते हैं। बैकफुट पे आना उनको पसंद नहीं होता है, इसलिए अपने रास्ते वो स्वयं बनाना जानते हैं। जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं वो निश्चित तौर पर इस वक्त ऑडिट के लिए ज़रूर जा सकते हैं। इस वक्त एक उनके अंदर परिवर्तन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर यहाँ पर होने की संभावना दिखाई देती है। अब आपको किस प्रकार से बैलेंस करना है आप उसे स्वयं जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज भी ये एक्यूमुलेट करते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विदेश तो गए हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद वो घर आना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आपको जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये आपको घर वापसी के लिए निमंत्रित करेगा और ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि आप घर वापसी के लिए पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर यह समय होगा आपके अपने परिवार वालों से मिलने का। एक पारिवारिक सुख की कामना यहाँ पर आप जरूर कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय होगा। यहाँ पर आपकी नई लव लाइफ बन सकती है, नए पार्टनर बन सकते हैं और अपने लव पार्टनर के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो ये महीना लव लाइफ के लिए ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है। इसके अलावा जो लोग मूवी, थिएटर या फिर गीत संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए भी सितंबर और अक्टूबर का महीना काफ़ी सहयोग करने वाला है। तो यहाँ पर यदि वो कोई अपना एल्बम लॉन्च करना चाहते हैं या कोई यूट्यूबर हैं, अपना जो यूट्यूब में जो है अपनी नई पोस्ट डालना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आने वाला जो समय है उसके लिए यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो यहाँ पर आप उसकी प्लानिंग भी यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद जब नवंबर का महीना आएगा तो यहाँ पर उसके लिए भी नई संभावना जरूर दिखाई देती है। लेकिन याद रखिएगा कि नवंबर और दिसंबर का महीना आपको मेहनत ज़रूर कराने वाला है, एक ज़बरदस्त मेहनत कराने वाला है। मेहनती वैसे भी आप हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर पड़ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं या जॉब वर्क करते हैं उनको नई जॉब के जो मिलने की संभावना है, और जो बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर ये एक इस संभावना दिखाई देती है। अब आपका अपना नेचर यदि देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने कही हुई बात का पूरा पालन करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उसे आप पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है।
दिसंबर के ही महीने में आप कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक संभावना दिखाई देती है। अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, तो इस प्रकार से आप उसके ऊपर पूरा फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हों तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसे बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लें, क्योंकि शनि आपके दशम भाव में होंगे। यदि आपने कोई गलती की तो आपके प्रोफेशनल में लॉस होने की संभावना यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। यदि आपने कोई गलती नहीं की और कायदे से सिस्टमेटिक तरीके से आपने अपना काम किया तो ये समय आपको नई रोशनी दिखाने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, तरक्की देने वाला है। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई राशि के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।